खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर बड़ी गहमागहमी हो रही है। मैं भारत के तमाम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वक्फ बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए मुसलमानों को जो लोग डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, उनके डराने वाले झांसे में न आए। मौलाना ने कहा कि खतरा उन लोगों को है जिन लोगों ने हमारे बुजुर्गों द्वारा की गई जमीन व जायदाद पर नाजायज कब्जा कर रखा है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ की जमीनों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। खतरा वक्फ भूमाफिया को है और ये वो चीजें हैं जिससे आम मुसलमान भी आहत और परेशान हैं। मौलाना ने कहा कि वक्फ के रख रखाव के नाम पर गठित वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य, ग्रहण और संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये लोग मनमाने तरीके से वक्फ की जमीनों को भूमाफियाओं के हाथ बेचने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। इस बीच के बिल के आ जाने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मौलाना ने आगे कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी जमीनों जायदाद इसलिए वक्फ की थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों की मदद के लिए खर्च की जाए, मगर यह सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे वक्फ बोर्ड ने भूमाफियाओं से मिलकर वक्फ की जमीनों को बेच डाला। इसलिए वक्फ संशोधन बिल का पास होना जरूरी है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को संसद से जल्द पास कराया जाए और उसको लागू किया जाए और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए जमीनों को वक्फ किया था उस मकसद में काम किया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि लोग विरोध कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने वक्फ की जमीनों पर अपनी आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं। उससे होने वाली आमदनी अपने जायती खजाने में खर्च होती है। उस पर 1 रुपए भी गरीब मुसलमानों पर खर्च नहीं किया जाता। इसलिए चंद लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किस लिए कोई मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है और उस पर बनाई गई जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट पटल पर रख दी गई है और उस पर जोरदार बहस व मुबाहिसा हो रहा है। मैं इस सिलसिले में आम मुसलमानों के जहन में जो बात है, जो खतरे की बात है, उसको मैं निकालना चाहता हूं। मैं तमाम मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। न मस्जिद को खतरा है, न मदरसे को खतरा है, न दरगाह और ईदगाह को खतरा है। सियासी जमातें जो कह रही हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लिया जाएगा, मदरसों को छीन लिया जाएगा, ये बेबुनियाद बात है और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए जमीनें वक्फ की थी, उनका मकसद ये था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, लाचार, कमजोर, बेवा, यतीम मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी और उनकी मदद की जाएगी, उनकी किफालत की जाएगी। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारियों ने खुर्द बुर्द कर दी जमीनें, भूमाफियाओं से मिलकर के जमीनों को बेच दिया और जिस मकसद के लिए वक्फ किया गया था उस मकसद में कतन कोई एक पैसा खर्चा नहीं किया गया। करप्शन वक्फ बोर्ड में उरूज पर है और वहां का एक एक शख्स करप्शन में लिप्त है। इस बिल के आने से इस करप्शन का खात्मा होगा और इस खात्मे के बाद फिर नए सिरे से होने वाली आमदनी गरीब, लाचार मुसलमानों के मद में खर्च की जाएगी। इससे एजुकेशन का फायदा होगा, मस्जिद और मदरसे बनेंगे, जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी किफालत होगी और उनकी मदद होगी। जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वो लोग खुद मुजरिम हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वक्फ की जमीनों पर अपने आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखे हैं और उससे होने वाली आमदनी उनके जाती खजाने में जाती है। उसका 1 रुपया भी
किसी गरीब मुसलमान पे खर्चा नहीं होता। उनको खतरा इस बात का है कि ये जो आलीशान बिल्डिंगें हैं ये सब उनसे छिन जाएंगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अगर सही तरीके से इस बिल को देखा जाए तो ये बिल तमाम मुसलमानों के हितों में है और वाकिफ की मंशा के मुताबिक है, और इससे होने वाली आमदनी गरीब और कमजोर मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी। तो इससे आम मुसलमानों को फायदा होगा और आम मुसलमानों को खतरा इससे कतई नहीं है। मैं यकीन दहानी कराना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं आम मुसलमानों को कि लोगों के बहकावे में ना आए। जो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके न डराने में आए और कतई भयभीत न हो।